नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वृषभ राशि के लिए आने वाले महीना सितंबर 2025 का सटीक राशिफल। जानिए इस महीने आपके जीवन में क्या खास बदलाव आने वाले हैं। करियर में प्रगति के योग, प्रेम संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन, आर्थिक लाभ और निवेश के अवसर, स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव। दोस्तों, यह मासिक राशिफल वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और अपने राशिफल को सही तरह से समझें। यह राशिफल 1 सितंबर से 31 सितंबर 2025 तक मान्य है। दोस्तों, यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है, क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध और केतु महाराज एक साथ चतुर्थ भाव में रहेंगे, जबकि राहु दशम भाव में रहेंगे। इसके अतिरिक्त पूरे महीने गुरु महाराज दूसरे भाव में और शनि महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में तीसरे भाव में और उसके बाद चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। बुध और सूर्य भी क्रमशः 15 और 17 तारीख को पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में रहेंगे और 13 तारीख को आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस महीने आर्थिक रूप से तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य और परिवार के मोर्चे पर थोड़ी सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में भी सावधान रहना होगा। करियर के दृष्टिकोण से भी यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है, क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने एकादश भाव में रहेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन दशम भाव में पूरे महीने राहु महाराज के होने से आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना होगा। चतुर्थ भाव में बैठे सूर्य और बुध का प्रभाव दशम भाव पर रहने से कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रह सकती हैं। बृहस्पति महाराज दूसरे भाव में बैठकर आपके दशम भाव को देखेंगे, जो आपको नौकरी में अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध के पंचम भाव में जाने और शुक्र के चतुर्थ भाव में आकर दशम भाव को देखने से कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थितियां बन सकती हैं। व्यापार कर रहे जातकों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल भी पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जहां पर शनि महाराज विराजमान होंगे। थोड़ी बहुत समस्याएं तो रहेंगी, परंतु व्यापार में अच्छी गति देखने को मिलेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए अनुकूल रह सकता है। महीने की शुरुआत में ही बृहस्पति महाराज दूसरे भाव में और शनि महाराज एकादश भाव में रहेंगे, जो लगातार आमदनी बनाए रखेंगे। इससे आपके पास धन आने के योग बने रहेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल भी पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे और खर्चों में भी कमी आएगी। इसके बाद मंगल महाराज 13 तारीख से आपके छठे भाव में जाकर द्वादश भाव को देखेंगे और आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। इस दौरान आमदनी में कुछ कमी महसूस हो सकती है, लेकिन 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य के पंचम भाव में आकर एकादश भाव को देखने से आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप शेयर बाजार में भी निवेश करके धन अर्जित कर सकते हैं। शुक्र महाराज के 15 तारीख को चतुर्थ भाव में आने से पारिवारिक सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सितंबर 2025 का महीना कुछ मध्यम रहने की संभावना है, क्योंकि आपके चौथे भाव पर सूर्य, बुध और केतु का प्रभाव रहेगा। पंचम भाव पर मंगल और शनि तथा एकादश भाव पर भी शनि का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में होंगे, जो कुछ हद तक स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे और उसके बाद वह केतु के साथ चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जिससे आपको छाती से संबंधित समस्याएं, छाती का संक्रमण, जुकाम, बुखार और पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।
महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य और बुध पंचम भाव में और मंगल छठे भाव में चले जाएंगे, तब स्वास्थ्य समस्याओं में काफी हद तक कमी आने के योग बनेंगे और आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी, क्योंकि आपके पंचम भाव में मंगल महाराज विराजमान होंगे और उन पर शनिदेव की दृष्टि होगी। पंचमेश बुध चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, वह भी राहु केतु के प्रभाव में होंगे, जिससे प्रेम जीवन में समस्या आएगी। लेकिन 13 तारीख से मंगल महाराज छठे भाव में चले जाएंगे और 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में आपके संबंध फिर से सुधरने लगेंगे और प्रेम भी बढ़ेगा। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। उन पर शनि देव की दृष्टि होने के कारण बीच बीच में कुछ समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन जीवन साथी भी तरक्की करेंगे और उनकी वजह से आपको भी लाभ होगा। हालांकि 13 तारीख से मंगल के छठे भाव में आ जाने से जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और आपके बीच तनाव बढ़ सकता है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको पारिवारिक संबंधों में सुधार करने के लिए सितंबर 2025 के महीने में आपको बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही सूर्य और बुध चतुर्थ भाव में केतु के साथ बैठे होंगे। दशम भाव में राहु महाराज उपस्थित रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में उथल पुथल रहेगी। हालांकि दूसरे भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज के विराजमान रहने से पारिवारिक सामंजस्य भी धीरे धीरे लौटेगा और परिवार के बुजुर्ग परिवार की शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके बाद 15 तारीख से बुध और 17 तारीख से सूर्य के पंचम भाव में प्रवेश करने से पारिवारिक संपन्नता बढ़ेगी और आपस में प्रेम बढ़ेगा। जो समस्याएं चल रही थीं, उनमें कमी आएगी। ये भी महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके संबंध भाई बहनों से मधुर बनेंगे और महीने के उत्तरार्ध में 15 तारीख से वह आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जिससे परिवार में खुशी आएगी। इसके साथ ही परिवार में इस महीने किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। उपाय। आपको शुक्रवार के दिन शुक्र देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके लिए माता महालक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप करना या श्री सूक्त का पाठ करना लाभदायक रहेगा। सफेद गाय की सेवा करने से आपको लाभ होगा। छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें और उनको कुछ न कुछ भेंट अवश्य दें। दोस्तों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।